भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर विद्या पुंगव निर्यापक शनवर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। आज प्रथम जिज्ञासा में शीलचंद जी अनौरा ललितपुर, गुरुदेव को बार बार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मोक्षगामी एवं मोक्ष मार्गी इस पंचम काल में दोनों तरह के जीव होते हैं और यह कहाँ रहते हैं, इनकी पहचान क्या है, हम कैसे समझें कि यह मोक्षगामी है और यह मोक्ष मार्गी है। नमोस्तु महाराज जी। मोक्षगामी का अर्थ जो मोक्ष जा चुके हैं वो सिद्धालय में रहते हैं, और मोक्ष में जो मार्गी हैं ये मोक्ष मार्गी मुनि की अपेक्षा देखा जाए तो 2.5 दीप में रहते हैं। देश वृत्तियों को शामिल किया जाए तो पूरे मध्यलोक में रहते हैं, और अविरत सम्यक दृष्टि को शामिल किया जाए तो तृष्णाली में रहते हैं, चारों गतियों में रहते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि चारों गतियों में होता है। देशवृत्ति मनुष्य त्रियंशों में होता है, वो मध्यलोक में होते हैं। महावृत्ति 2.5 दीप में रहते हैं, ये मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। अविनाश जी जैन पत्रकार, विदिशा, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा आज के प्रसंग को लेकर है। इनका कहना है सरकारी गौशालाएं खुल रही हैं एवं करोड़ों रुपए का फंड आता है, फिर भी गोवंश भूखा रह जाता है, इसमें आप कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नहीं आता, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। करोड़ों का फंड आता है तो गाय भी करोड़ों का खाती भी है। कितनी गायें हैं? 2 लाख गायें कितनी बता रहे थे? सरकारी फंड। देखो सरकारी फंड तो राजीव गांधी का सिस्टम आप रखो।
राजीव गांधी ने खुद कहा था, दिल्ली से 1 रुपया चलता है और उपभोक्ता के बाद 15 पैसे पहुंचता है। जब खुद देश का नेता ने ही सारी बात, उसने गलत नहीं किया, उसने देश के सामने अपनी सही छवि रखी। तो अब सरकारी को तो तुम जानते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब उसके लिए अपन क्या आलोचना समालोचना करें। सिद्ध प्रकाश जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि ऐसा पढ़ते हैं कि अनंत परमेष्टि के गुणों में अनंत सुख है, तो जब वे संसार में सुख नहीं है तो ऐसा सुख क्यों बोलते हैं? उनके लिए संसार, उन्हें अनंत सुख प्राप्त हो गया। यहाँ इस तरह कोई संसार में सुख ही नहीं है। तो संसार में सुख नहीं है। संसार किसे बोलते हैं? जो पंच परावर्तन करते, जन्म मरण करते, वे तो इससे ऊपर हो गए। वहाँ दुख के अभाव का नाम ही वास्तविक सुख है। तो वो अनंत सुखी इसलिए हैं क्योंकि वो संसार के निमियों से परे हो गए। मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, उपसर का अभाव हो गया। कोई व्यक्ति उन्हें दुख दे नहीं सकता, कोई उनको छू नहीं सकता, इसलिए वो अनंत सुखी हैं। संसार में सुख नहीं है, वो संसार में नहीं माने जाते। अरहंत भगवान को उपचार से संसारी कहा गया, वास्तविक रूप से तो मोहिनी कर्म का उदय ही, आचार्य ने कहा, मोह ही संसार है और वे मोह से रहित हैं। जीवन मुक्ति है, थोड़े दिन बाद मोक्ष हो जाएगा। सुलेखा जैन, घाट, भुमौरिया। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो वह कितने माह तक आहार दे सकती है? आपकी जिज्ञासा है। आगम के अनुसार 5 माह तक वह आहार देने के योग्य है। जिनेश बंटी जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मेरा मृत्यु भोज का त्याग है, यह धर्म कि यह पुण्यतिथि में जो विधान करते हैं आदि भोजन कराया जाता है, तो उसकी श्रेणी में आता है क्या? मृत्यु भोज का तो त्याग है, लेकिन भोजन मंदिर में कराते हैं। यदि मृत्यु के निमित्त से कराए जा रहे हैं तो वो आजकल लोगों ने मृत्यु भोज बंद कर दिया, शांति विधान भोज रख दिया। 13वें दिन शांति विधान करेंगे, उसका नाम करें शांति विधान। पर्पस तो वही है। मृत्यु के निमित्त से कोई भी भोजन है तो वह नहीं करना चाहिए। नैन्सी जैन, शराब, शिवपुरी। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, कोई भी काम करते समय चित्त नहीं लगता है और कोई भी काम करने में मुझे क्रोध आता है, तो मैं उस समय क्रोध को कैसे शांत करें? हाँ, क्रोध को यही शांत करो कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। जितने आपने अच्छे कर्म किए उतनी सफलता मिलेगी। जितनी सफलता मिली है उस पर संतोष रखो। मैं एक छोटा सा तुम्हें मंत्र दे देता हूँ। एक व्यक्ति ने 1 गिलास पानी दूध मांगा किसी से, उसने आधा गिलास दिया। तो आप आधा गिलास, एक क्या है इसमें, तो 2 व्यक्ति देख रहे हैं, आधा गिलास खाली है और एक कहता है आधा गिलास भरा है। जो आधा गिलास भरा है उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा, और जो देख रहा है आधा गिलास खाली है उसको चिड़चिड़ापन आएगा। इसलिए थोड़ा खाली को मत देखो, भरे को देखो कि आधा गिलास भरा है, तो आपको संतुष्टि होगी। जितनी सफलता मिली है उस पर नाज करो, गर्व करो, असफलता के ऊपर विकल्प मत करो। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता हो रही। व्यक्ति जो है उसका तो आनंद ले नहीं रहा, जो नहीं है उसके दुख में दुखी हो रहा है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। धनवान धन है लेकिन तृष्णा से दुखी है। तो आप आधा गिलास भरा है, ये अपनी जिंदगी को देखिए। जब क्रोध और अहंकार आता है तो अपने नीचे वाले को देखना चाहिए। क्रोध आता है जब,
तो नीचे वाले को देखना चाहिए उससे मैं अच्छा हूँ, और अहंकार आता है तो ऊपर वाले को देखना चाहिए मैं उससे बहुत कम हूँ, ऐसा। बंटी पिंकी जैन तारई चंदेरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हमारे सामने बुराई कर रहा है और हमारी बुराई सुनने के लिए मन नहीं है, लेकिन कुछ कहेंगे तो वो बुरा लगेगा, इसलिए हम चुपचाप सुन रहे हैं, तो इसमें भी हमें दोष लगेगा क्या? आप चुप क्यों सुन रहे हैं? आप बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो और झगड़ा हो जाएगा, बोलेंगे तो हमारे लिए और अशांति हो जाएगी। तो फिर आप चुप हैं। तो हमारे यहाँ कहा विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, विपरीत बुद्धि के सामने माध्यस्थ रहना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने एक मंत्र दिया, दोषवादे च मौन्यम, जहाँ दोषों का कथन हो रहा हो वहाँ मौन धारण करना चाहिए। ये बीच में जो कुर्सी डाल के बैठे हैं उनसे कहें उठ जाएं यहाँ से, थोड़ा विकल्प करना चाहिए। पीछे वाले के आपके कौन बैठे हैं? पीछे नहीं बैठे, साइड में बैठे। महेंद्र कुमार छावड़ा, लाल कोठी, जयपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जी ने एक हाइकु लिखा है, सुई निश्चय कैंची व्यवहार है, दर्जी प्रमाण। ठीक है, कैंची सुई है क्योंकि निश्चय है। निश्चय अखंड करता है, अभेद करता है, टूटे हुए को जोड़ता है। तो निश्चय एक अभेद की शक्ति रखता है, जो सबको समाहित करे, द्रव्य गुण पर्यायों को सबको एक में मिला लेता है। भेद को जो अभेद करता है उसको निश्चय बोलते हैं। कैंची व्यवहार है, जो अभेद को भेद करती है वो कैंची है, व्यवहार है। भेदस्तु व्यवहारा, थान बना हुआ था, कैंची ने क्या किया? काट दिया। और सुई ने क्या किया? जोड़ दिया। तो सुई निश्चय है। निश्चय भेद को अभेद करता है, अभेद है उसको नहीं। थान भी अभेद है, लेकिन थान निश्चय नय में नहीं आएगा। जो टुकड़े किए गए हैं, पहले भेद रत्नत्रय आता है, फिर निश्चय रत्नत्रय आता है, अभेद रत्नत्रय आता है। तो भेद जो है उसको जोड़ता है, वो अभेद है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? जो व्यवहार और न सकलाग्राही प्रमाणम, विकलाग्राही नय। जो एक एक को ग्रहण करता है वो नय है, अभेद को ग्रहण करता है। प्रमाण भेद को भी ग्रहण करता है और अभेद को भी ग्रहण करता है। दर्जी काटता भी है, दर्जी सीता भी है। काटना सही है कि सीना सही है? उसका नाम प्रमाण है। काटना भी सही है और सीना भी सही है। एक थान में 1000 रुपये का कपड़े के मीटर का थान था। एक चूहे ने कट लगा दिया छोटा सा, तो उसका दाम 500 रुपया हो गया। 500 रुपये में कोई नहीं ले रहा है। चूहे ने काट दिया। चूहे को वो दुकानदार बददुआ दे रहा है। चूहे ने कहा कि क्या ये लोग सब थान ही पहनते हैं? वो टेलर के पास देख के गया, जौक है। तो टेलर ने पूरा बढ़िया कपड़ा लाया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटाई के अलग पैसे लिए। तो चूहा कहता, रे मूर्खो, रे मूर्खो, मैंने थोड़ा सा काट दिया तो बददुआ दे रहे, और टेलर ने पूरा ही काट दिया तो पैसा दे रहे। तो चूहे के समान जो काटता है वो मिथ्या है। आचार्य ने दर्जी का नाम लिया। दर्जी टुकड़े टुकड़े भी करता है तो कटाने के पैसे भी लेता है, और चूहा बिना पैसे के काटता है। तो इसलिए काटना भी जरूरी है और सीना भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय भी जरूरी है। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। नरेंद्र जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि गंद उधर घर ले जाना है तो डब्बी में ले जाओ, लेकिन कई लोग उसको सुखाकर कपड़े में ले जाते हैं, तो कपड़े में ले जाना क्या उचित है? गंद उधर भगवान का डिब्बी में ले जाना चाहिए, कई लोग कपड़े में सुखा। अब ये सब श्रद्धा के विषय है।
आगम में तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं, श्रद्धा है। कई लोगों की इतनी श्रद्धा होती है कि किसी अतिशय छेद के गंधोदक का कपड़ा रखे रहते और सालों बाद उस कपड़े को यदि छू लेते हैं, माथे पर लगा देते हैं, उनकी बीमारी दूर हो जाती है। उनकी श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा को कोई परिभाषा से मत बांधो। उस श्रद्धा में दोष तो है नहीं, ना तो हिंसा हो रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो कपड़ा भगवान को छुआ है तो ये रखता है, तो मेरी दृष्टि से ये श्रद्धा की सीमा है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती है। बस श्रद्धा हिंसक ना हो, श्रद्धा झूठ ना हो, श्रद्धा में पाप ना हो, बाकी की श्रद्धा सम्यक मानी जाती है। ऐसा संजय जैन, 2 प्रतिमाधारी, आधार ताल, जबलपुर। मेरे भगवान के चरणों में अनंत नमन। आपकी जिज्ञासा है, मेरे भगवान श्री भाव पहाड़ में, सूत पहाड़ में, सागर धर्मामृत आदि ग्रंथों में लिखा है 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक भावलिंग, एक द्रवलिंग। और जो भावलिंगी साधु होते हैं वो नियम से स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और आज वर्तमान में मुनिचर्या का अच्छा पालन हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ श्रवण, परिग्रह और शिथिलाचार रखकर अपनी आने वाले भवों को अवरुद्ध करते हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, समाधान करने की कृपा करें। देखो, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि तो सदा से होते आए। भावलिंगी मोक्ष भी जाते हैं, द्रव्यलिंगी भावलिंगी द्रव्यलिंगी स्वर्ग जाते हैं। अब रही बात शिथिलाचार की, तो शिथिलाचार कब नहीं था ये बता दो। ऐसा कौन सा रास्ता है दुनिया में जिस पर बोर्ड लगा हो कि इस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, और ना हुआ है? उस सड़क का नाम बताओ जिस पर किसी का एक्सीडेंट हुआ नहीं और आगे कोई सड़क है? ऐसी गाड़ी बताओ जिसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अरे कुछ नहीं हो सकता, पंचर तो हो सकती है, कि टायर भी लोहे के होंगे। कुछ नहीं हो सकता है। ड्राइवर को झपकी आ सकती है कि नहीं, बोलो ना। कुछ भी हो सकता है। मार्ग है, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट को देख करके तुम सड़कों पे चलना बंद कर देते हो क्या? बोलो। नहीं, मैं उसी सड़क पर चलूंगा जिस पर आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ और होगा भी नहीं, ऐसा बोर्ड दिखाओ। सड़क है, एक्सीडेंट होते। एक्सीडेंट होने के बाद भी आज तक किसी ने सड़क पे चलना बंद, बल्कि एक्सीडेंट को क्या करते हो, साइड में करते हो और गाड़ी आगे ले जाते। कोई विकल्प नहीं होता। गाड़ियों में कितने लोग मर जाते, तुम्हारे परिवार के लोग मर जाते, फिर गाड़ी पे बैठना किसने छोड़ा है? नहीं साहब, मैंने गाड़ी छोड़ दी क्योंकि गाड़ी में हमारा एक व्यक्ति मर गया था। किसने छोड़ी गाड़ी? गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो भी उसको देखने गाड़ी लेके जाओगे। इसी प्रकार महानुभाव, ये मोक्ष मार्ग है। मार्ग में एक्सीडेंट सदा से होते आए, होते रहेंगे। एक्सीडेंट के कारण से रास्ता न रुका है, न रुक रहा है और न रुकना चाहिए। एक्सीडेंट तो होते रहे हैं, होते रहेंगे। अच्छा ये बताएं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं कि सफलता, अच्छी तरह गाड़ी ज़्यादा निकलती है? बोलो ना। अच्छे मुनिराज चर्या ज़्यादा पाल रहे हैं कि मुनि पद को छोड़ के ज़्यादा भाग रहे हैं? तो ये देखो, पॉजिटिव सोचो महानुभाव। सदा से चौथे काल में भी खूब एक्सीडेंट हुए। चौथे काल में भी शिथिलाचारी थे, भ्रष्ट थे। उस समय भी मुनियों ने ऐसा सब प्रकार हमेशा से होता है, क्योंकि मार्ग है। मार्ग में शिथिल होना, गिरना सब हो सकता है। हमेशा से चौथे काल से होते हैं, पंचम काल में नहीं। चौथे काल के पुराणों को पढ़ो, कैसे कैसे मुनिराज हुए, कैसे कैसे शिथिलाचारी मुनि हुए। तो ये सब होता रहा है। इस कारण से मार्ग को बदनाम नहीं करना, मार्ग पे चलना नहीं छोड़ना। ठीक है, एक्सीडेंट का समर्थन नहीं करना और मार्ग पे चलना छोड़ना नहीं। मार्ग सदा था, है और रहेगा।
खोटे मुनि की लिस्ट क्यों बनाते हो, अच्छे मुनियों की लिस्ट बनाओ रे। खोटे मुनि की बात यदि कोई पेपर में आ जाए तो सब पढ़ते क्या आया क्या आया, और अच्छे मुनि का फोटो पड़े हाँ आया होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई मुनि शिथिलाचार कर दे तो कितनी जल्दी फोटो आएगी, कितना जल्दा लाइव में आएगा, यूट्यूब में सब में आ जाएगा। और किसी मुनिराज ने बहुत अच्छी तपस्या की है, बोलो ना उसकी चर्चा तुम पड़ोसी में भी नहीं करते हो। अच्छे की चर्चाएं करो, खोटों की लिस्ट क्यों बनाते हो। खोटा तो खोटा ही था, चला गया, खत्म हो गया। अच्छे साधु की लिस्ट बनाओ, अच्छे साधु की लिस्ट बनाओगे तुम अच्छे बनोगे, और खोटे साधु की लिस्ट बनाओगे तुम्हारा मन भी खोटा होगा और तुम्हारा उत्साह भी खोटा हो जाएगा। लिस्ट बनाओ, अच्छे लोगों को सोचो। मुकेश जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर में आप पुजारी के रूप में कार्यरत हैं। मंदिर जी में बहुत से वर्षों से माँ पद्मावती आदि देवी विराजमान है। साथ में पूजा, चेला, श्रृंगार पुजारी का काम ऐसे करना पड़ता है। आपको अपना गुरु मानता हूँ, पूरी भक्ति भाव से आपको मानता हूँ, लेकिन आजीविका के कारण यह सब करना पड़ता है। इस स्थिति में मेरे लिए कोई पाप तो नहीं लगेगा क्या? कोई बाधा नहीं, चलो, क्योंकि तुम कहीं और आजीविका करते, कम से कम आजीविका के बहाने भगवान की ही तो सेवा कर रहे हो। बस इतना ये कहो कि भगवान इतना समर्थ दे दे कि मैं तेरी सेवा करता रहूं, लेकिन आजीविका के लिए वेतन ना लेना पड़े। नहीं, भावना पद्मावती आदि का श्रृंगार करना पड़ता है उनको, पुजारी को। अब वो श्रृंगार तुम्हारी अब ड्यूटी है, तो ड्यूटी तो मैं तो जब पेट के लिए तो लोगों को किसी के दरवाजे झाड़ू भी लगाना पड़ती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वो ठीक है। अब इस सत्र में आपकी प्रत्यक्ष जिज्ञासा का समाधान होगा। चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में आज शांति धारा का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया, आज जो शांति धारा हुई है 1 श्रीफल से हुई है। पदम कुमार, मनोरमा, यशवंत, राखी, राजेंद्र, ममता, अंकित, विनीता, ऋषभ, लक्ष्य, कुशाग्र, दिव्यांग, सक्षम, साक्षी, पाटौदी परिवार तराना ने की। और दूसरी जो आज शांति धारा वहां पर हुई है 51 श्रीफल में हुई है। आभार में ये शांति धारा उन्होंने की है। श्रीमती लाड देवी, महावीर प्रसाद, पदम कुमार, अक्षत, सम्या, केंद्रा, सुनील, संजोली, राजू, खुशबू, पीयूष, कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी। और तीसरी एक और शांति धारा आज 1 श्रीफल में हुई है। आर्जन जैन, दीपा, सृष्टि, कीर्ति, दिल्ली वालों ने। चौथी एक और शांति धारा आज हुई है 1 श्रीफल में। संतोष, अमित, SLV ट्रेडिंग परिवार, आरोन। और एक और शांति धारा आज वहां पर हुई है 1 श्रीफल में। जितेंद्र, मालवी नगर, जयपुर वालों ने की है। और भक्तांबर, विधानाथ, सुबोध, प्रेरित जैन, अंजू, प्रेरणा, गौरव, प्रगति, सारंगपुर वालों ने किया है। अब महाराज श्री, इससे जुड़ी पहली जिज्ञासा आपके चरणों में है। शांति धारा की चर्चा जो लिखित में आई हुई है, जबलपुर के पवन जैन, चंदा जैन, सुशील मोदी, योगिता मोदी, शौर्य मोदी, पावनी मोदी, ये 2011 से गुरुदेव आपके चरणों से जुड़े हुए हैं। और जब से जुड़े हैं इन्होंने एक संकल्प लिया है कि जहां जहां इनको जानकारी लगती है कि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से कोई भी जिनालय निर्मित हो रहा है, भले एक छोटी राशि वहां समर्पित करेंगे, लिए वहां जाकर के दान अवश्य करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि 2011 से जब से आपने कहा था कि शांति धारा जरूर करना, तब से इन्होंने शांति धारा प्रारंभ की। और 2011 में ये, उसके बाद ये स्वयं भी 1 से 11 होते चले जा रहे हैं। और 2022 में इनकी समृद्धि 22 होती चली जा रही है। तो इनकी जिज्ञासा ये है कि अब शांति धारा का जब इतना फल है और आपके आशीर्वाद का इतना फल है, तो मैं इससे बढ़कर के और क्या करूं गुरुदेव? देखो, इसके बाद एक और कि तुम सब छोड़ करके मुनि महाराज बन जाओ, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि श्रावक के बाद दूसरा पद क्या है? मुनि का पद है। तो ये श्रावक के आवश्यक है। इसके बाद वृत्ति बनो, त्यागी वृत्ति बनो, प्रतिमाएँ लो और आगे व्रतों को बढ़ाएं। यही एक आगे का मार्ग बनता है। और ये शांति धारा कर रहे हैं जहाँ जहाँ करते हो आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा खेत इतना चोखा है कि तुम बोने जरूर आओगे।
हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ इतने चोखे हैं, इतने चोखे हैं कि वहाँ जो लोग बीज बो जाते हैं उनकी फसलें वो खुद संभाल नहीं पाते, इतनी फट जाती है, इसलिए वो करते हैं। देखो एक चांद खेड़ी वो दिन था जहाँ चांद खेड़ी का बरसों तक अभिषेक नहीं हुआ, बरसों तक, जहाँ चमगादड़ें अभिषेक करती थी। इतनी चमगादड़ें थी कि एक वृद्ध ने व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पर बीच में पत्थर रख के जाते थे क्योंकि चमगादड़ों का वहाँ कीचड़ रहता था, चमगादड़ों के मीट का, और 24 घंटे में एक दीपक ही उनका अभिषेक था और वही उनकी पूजा थी, कोई नहीं था। और जब उस चीज़ को थोड़ा सा, उस खेत को, उसी चांदखेड़ी को थोड़ा ठीक करके उर्वरा बना दिया, आज लोग लाखों रुपया दे करके अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं, आभार में मान रहे हैं। यानी आभार का, जिस क्षेत्र पर आभार में शांति धारा होती है, समझ लेना वो क्षेत्र अतिशयकारी है, बिना अतिशय के आभार हो ही नहीं सकता। इसलिए आभार का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आज ऐसी शांति धारा सब लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। अगली जिज्ञासा के लिए दैवोदय महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित हैं, कृपया आ जाएं, आकर अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखें और उसके बाद तैयार रहें नमिता जैन। द्वाय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। प्रश्न जो है महामंत्री बीरन जी। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में देवोदय महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से विनम्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य भगवान से जब संवाद का अवसर मिला तो गुरुदेव से जब पूछा, उनको बताया गुरुदेव को कि हमने सरकार के माध्यम से इतनी राशि निर्माण कार्य के लिए, इतनी राशि भूसे के लिए प्राप्त हो गई है, तो गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि गौशालाओं, जो देवोदय गौशालाएं खोली हैं, इनको हमने सरकार के पैसों के लिए नहीं खोला है। जो श्रावक नित्य प्रतिदिन हिंसा के माध्यम से हिंसा करते हैं, सांस लेने से लेके, गृह कार्य से लेके, व्यापार से लेके, दिन भर हिंसा का काम करते हैं, उस हिंसा के बदले में अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए जीवदया कार्य करने के लिए गौशाला खोली गई हैं। गुरुजी, मुझे अभी पूर्णतः इस बात में समझ में नहीं आई है, इस अहिंसा धर्म का पालन एक श्रावक कैसे कर सकता है गौशाला के माध्यम से? कृपया मार्गदर्शन बताएं। देखो, मैं सदा कहता हूँ, कभी लोग मुनि महाराज को आहार न देवे। सुन रहे हो ना? मेरी समाधि हो जाए तो हो जाने देना, तुम लोग कभी मुझे आहार मत देना। दे दिया हो तो प्रायश्चित कर लेना। मैं उसके हाथ से आहार लेना चाहता हूँ जो मुझे आहार नहीं देता है, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आहार देता है, मेरा पेट भरने के लिए नहीं। मेरा पेट भरने के लिए आहार तुम देते हो तो बहुत बड़ा पाप करते हो, और अपने जीवन को, अपने अन्न को धन्य करने के लिए देते हो तो तुम बहुत बड़ा पुण्य करते हो। गाय को मत पालो, गाय की रक्षा मत करो, क्योंकि तुम गाय पर एहसान लादोगे, गाय को कर्जदार बनाओगे। तुम अपने दया धर्म का पालन करो और ये कहो, मैं गाय को नहीं पाल रहा हूं, मैं तो दया धर्म का पालन कर रहा हूं। और दया धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी ये भाव नहीं आएगा कि मैं कितना दूं। भगवान के लिए अभिषेक जो करते हैं, वे अभिषेक करते करते बोर हो जाते हैं, और जो अपने जीवन को धन्य करने के लिए करते हैं, वे जन्म जन्म तक करते रहे तो कभी बोर नहीं होते। आज गौशालाओं को तुम्हारे भार बन गई, गौशालाएं तुम्हारे लिए आज गायें भार बन गई तुम्हारे लिए। क्यों? तुम गाय को पाल रहे हो, गाय की रक्षा कर रहे हो। नहीं महानुभाव, पलट दो ये विचार। मैं अपने दया धर्म का पालन कर रहा हूं, और दया धर्म
गाय तुम्हारी ऋणी नहीं है, गाय तुम्हारा आभार नहीं मानेगी। तुम गाय का आभार मानो कि उसके निमित्त से तुम्हें दया धर्म पालन करने का मौका मिला। बहुत आभारी हो तुम कि हमारे यहाँ गौशाला है। बहुत आभार मानो गाय को, जाके जय जिनंद करो कि हे गौ माँ, तेरे कारण से मुझे दया धर्म पालन करने का सौभाग्य मिला। तेरे कारण से मेरा 2 रुपया दया धर्म गया, नहीं तो पाप में जाना था। तेरे कारण से मैं भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा धर्म को समझ सका। इसलिए आचार्य शिव मैं कहता हूँ, हमें गाय पालना हो तो सरकारी अनुदान लें, हमें तो धर्म पालना है तो स्वयं अनुदान दें। गाय को पालना है तो सरकार को अनुदान लें। हमें गाय पालनी ही नहीं है, हमें तो क्या पालना है? दया धर्म पालना है। और दया धर्म पालूंगा तो मैं दूंगा तो मेरी दया होगी, और सरकार देगी तो सरकार को पुण्य जाएगा, तुम दोगे तो तुम पुण्य जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति स्वयं की दुकान चलाएगा कि पड़ोसी की है? तो दया धर्म है। आप स्वयं हर व्यक्ति ये जगह कि हमारे आसपास जो गौशाला है उस गौशाला को आभार मानो, उस गौशाला का सौभाग्य मानो। प्रतिदिन उस गौशाला में जाके कहो, इस गौशाला के निमित्त से मेरा अहिंसा धर्म और दया धर्म पल रहा है। आज गौशालाओं का एक बहुत बड़ा संरक्षण दयोदय महासंघ आदि निमित्त बनते हैं। तो इनके लिए आज मैंने यही कहा, अपने गौशाला को जो आसपास रहने वाले हैं जन जागरण करो और लोगों को कहो कि गाय का पालन करके गाय पर एहसान मत थोपो, गाय का आभार मानो कि उसने तुम्हें दया धर्म पालन करने का सौभाग्य दिया है। और सौभाग्य मानोगे तो तुम पूरे जीवन भर गाय को दान देते होगे, कभी बोर नहीं होगे। क्योंकि कमाई करने वाला कभी थकता नहीं है। तो तुम्हारी कमाई का साधन मानो, ये गौशालाएं कमाई का साधन है। ये गाय तुम्हारे पुण्य की कमाई करती है। गाय नहीं है, तुम गाय को नहीं पाल रहे हो, एक एक धर्मानंद पद्मावती को तुम जन्म दे रहे हो। जब एक नाग नागिन को बचाया हमने, वो पद्मावती, और गाय यदि देव बन गई तो जिंदगी भर तुम धर्मानंद पद्मावती को पूछते रहना। ये तुम्हारा कोई सहयोग करने वाली नहीं है, कोई नहीं करने वाली। और एक गाय को तुमने पालन किया जिंदगी भर और वो मरकर देव चली गई तो वो तुम्हारे लिए रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े हो गए। गाय को धर्मानंद पद्मावती मानकर पालो कि ये भाभी धर्मानंद है, ये भाभी पद्मावती है। जैसे नाग नागिन को पारसनाथ ने बचाया था, धर्मानंद पद्मावती को नहीं। धर्मानंद पद्मावती को नहीं बचाया था, किसको बचाया था? नाग नागिन को। नाग नागिन में भाभी पर्याय देखी उन्होंने धर्मानंद पद्मावती। तुम एक एक गाय में भाभी धर्मानंद पद्मावती देखो कि गाय नहीं है, ये पशु नहीं है, ये धर्मानंद है, पद्मावती है। और धर्मानंद पद्मावती ये बनेगी। और जब हमारे ऊपर संकट आएगा तो ऐसे ही ये बचाने आएगी। तो बोलो कौन किसका आभारी है? गाय से तुम्हारा आभार मनवाए या तुम गाय से आभार मानते हो? तुम गाय से आभार मानो और गौशाला को आभार में पालन, गौशाला की रक्षा करो। आभार मान के करो, भार मान के नहीं, आभार मान करके गौशालाओं का पालन करना चाहिए। और गायों को वृद्धि करो, जितनी ज़्यादा अपन गौशालाएं खोल सकें। हम नहीं कहते कि बड़ी गौशाला खोलो। मैं तो हमेशा एक दिन कहा था कि जिसने किसी का दूध पी लेता है वो उसकी माँ हो जाती, वो उसका बेटा हो जाता है। जिस गांव में गौशाला नहीं उस गांव में कपूत रहते हैं, और जिस गांव में गौशाला है उस गांव में सपूत रहते हैं। हर गांव में गौशाला हो। घरों में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आज के घरों की स्थितियां तो थोड़ी विपरीत हो गई। लेकिन 100 घर हैं तो वे मिलकर के बाहर की गाय ना लेवें, बाहर की गाय ना लेवें। ये घोषणा गांव वालों की मीटिंग में होना चाहिए। हमारी गांव की गाय जिसने हमें दूध पिलाया है वो हमारी माँ है, हम बेटे हैं। वो मरेगी तो गांव की सीमा में मरेगी, वो बेचूंगा नहीं। माँ को बेचना बंद हो जाए, माँ को बेचना बंद हो जाए बस, और कुछ नहीं करना।
और माँ जब भी बिकना बंद होगी जब हर गांव वाला ये नियम ले कि हमारे गांव में गौशाला होगी, क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। तो छोटी छोटी गौशालाएं अपने अपने गांव में करो और ये प्रमाण दो कि हम भारतीय लोग जिसका दूध पी लेते हैं उसको माँ के समान, उसको जीवन का सौभाग्य मान करके उसका पालन करते हैं। इसके बाद अगली जिज्ञासा नमिता जी की थी, शायद नमिता जी अभी उपस्थित नहीं है, तो शुभाली जी आ जाएं अपनी जिज्ञासा लेकर के, और उसके बाद तैयार रहें आमोद जी कानपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मुनि पुंगव का अर्थ क्या है? बेटा हमें सारी बातें आती, बस यही नहीं आती, मुनियों में जो श्रेष्ठ होते क्योंकि हैं। मैंने कभी ये नाम लगाया नहीं, सुनने में जरूर आता है। हम बता तो दे अब सुनने में मैं थोड़ा इस मामले में पढ़ा लिखा कम हूँ बेटा। मुनियों में जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें मुनि पुंगव कहा जाता है। बैठ जाओ। अब जिज्ञासा रखेंगे आमोद जी कानपुर, श्रेष्ठ। और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती शशि प्रभा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त कानपुर समाज की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तेज़ी से न्यूज़ फैलती है और हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं ये न्यूज़ प्रसारित कर दूं, और उसके चलते कई बार गलत चीज़ें चली जाती हैं। विशेषकर हम संघ के प्रति बात करते हैं, जो संघ के आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, जल्दी देने के चक्कर में सूचनाएं डाल देते हैं, सूचनाएं गलत भी होती हैं, या कभी कभी ऐसे चित्र जो सार्वजनिक रूप से नहीं आने चाहिए वो भी डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम गुरुदेव कुछ उद्बोधन दे दें। सोशल मीडिया में जो दूसरों की गलत बातें डालते हैं और वे झूठी निकल जाएं, तो उनको ये कर्मबंध होगा कि जब वो पाप गलत नहीं करेंगे तो भी उनकी सारे जगत में बदनामी होगी, ऐसा कर्म बंधेगा। और यदि सही का भी डालते हैं तो कल के दिन वो थोड़ी सी गलती करेंगे और सारे जगत में उसकी चर्चा हो जाएगी। दूसरे की गलतियों को देखते समय, सोशल मीडिया करते समय ये भाव करें कि यही गलती तुम्हारे से होती तो तुम क्या चाहते कि सब में प्रचार हो या ना हो। आप लोग किसी की गलती को उजागर करते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यदि यही गलती आपसे होती तो आप इसको उजागर करने के पक्ष में रहते या ढांकने के पक्ष में रहते? बोलो। ढांकने। बस यही सोचो ना कि वो भी एक आदमी है। हाँ, तुम यदि कहो कि मेरे से भी गलती होगी तो मैं सबसे पहले अपनी गलती सोशल मीडिया पे देंगे कि साहब मेरे से गलती हुई। यही तो सबसे बड़ी गलती है। व्यक्ति स्वयं पाप करता है छुप करके और दूसरों के पाप देखता है झांक करके। क्या करता है? स्वयं पाप करता है और दूसरे के पाप देखता है झांक करके। तो तुम कितनी छुप के करना, कोई ना कोई तुम्हारा पाप झांक के देख ही लेगा, क्योंकि तुमने दूसरे के पापों को सोशल मीडिया में उड़ाया है। ये कर्मबंध होता है। इसलिए तो जैनाचार्यों ने उपगुहन अंग इसलिए रखा कि कल के दिन तुमसे भी भूल होगी तो तुम वहाँ पर भाव ना फेरोगे, हे भगवान किसी को पता नहीं चल जाए, कोई चिभी बनी डाल ले। क्यों नहीं डालेगा? तुमने दूसरे का डाला था। तो ऐसा सोच करके गंदी बातों को जितना प्रचार कम करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही श्रेष्ठ है। तुम समझते हो कि गंदी बात को उजागर करने से लोग गंदे कार्य करना छोड़ देंगे? आज तक किसी ने छोड़ा नहीं है, छोड़ भी नहीं रहे। उसको समझाने का प्रयास करो और उसको उपगुहित करने का प्रयास करो। और सोशल मीडिया का जो आज मामला है बहुत गलत चल रहा है। हालांकि धीरे धीरे कानून भी सख्त हो रहा है। आजकल बताते कि कोई न्यूज़ यदि गलत किसी ने दी है और जिसके संबंध में दी है यदि वो FIR दर्ज कराता है तो कानून उसके संबंध में एक्शन भी लेता है। तो मेरा तो कहना है कि जिस संबंध में कोई न्यूज़ मीडिया पे आवे और वो गलत हो तो आपको जरूर इस पर एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेंगे तो ऐसे लोग डालना बंद करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती शशि प्रभा, और तैयार रहेंगे एडवोकेट अरविंद जैन। दो ही महाराज जियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु।
महाराज जी कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, फिर हमें धार्मिक क्रियाएं करते समय क्या फल की इच्छा करना चाहिए? कर्म के समय सोचना चाहिए हमारा कर्तव्य है। जैसे चींटी, अभी मैंने कहा ना, गाय को मत बचाओ अपने धर्म का। चींटी जा रही थी, हमने बचा लिया, तो कर्म ये मत कहो कि मैंने चींटी को बचाया, ये कहो मैंने अपने अहिंसा व्रत का पालन किया। ये मत कहो कि मैंने बेटे का पालन किया है, ये कहो कि मैंने बुढ़ापे में अपने बेटे का कारण से अपना इंतजाम कर लिया है। अपना कर्तव्य लो, निमित्त के ऊपर मत थोपो, अपने ऊपर लो कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ था, क्या था। और इच्छाओं का अर्थ होता है कि हम कर्म करें, इच्छा नहीं करें, फल अपने आप मिलता ही है, तो हम इच्छा क्यों करें? इच्छा करने से फल की शक्ति कम हो जाती है, और कर्म करें, इच्छा नहीं करें तो फल मिलेगा, लेकिन वो फल बहुत भारी फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे एडवोकेट अरविंद जैन, और तैयार रहें मीना जैन नरघैया। नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है महाराज जी कि मंदिरों में जो जन्मबिंब रखे हैं, अरिहंत अवस्था में होते हैं भगवान की मूर्तियाँ, जो खड़गासन और पद्मासन दोनों होती हैं, परंतु जो सिद्ध प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ खड़े आसन में ही क्यों होती है? ऐसा कोई नियम नहीं है, आप लोग बनाने लगे, क्योंकि मूर्ति असिद्ध भगवान की भी वो खांचे वाली मूर्ति नहीं होती है। वो तो मात्र आप लोगों को बताया गया था सिद्ध कैसे होते हैं। जैसे अनंत की मूर्ति होती है, ऐसी ही सिद्धों की होती है। वो अष्टप्रातिहार्य रहित होती है, चिन्ह आदिक से रहित होती है, लेकिन होती ऐसी ही है। वो जो खांचे वाली मूर्ति है, ये तो मात्र एक पंडित जी हुए हैं 12वीं शताब्दी में, पंडित आसादर जी। उन्होंने समझाने के लिए कहा था कि जैसे एक पीतल को चाहें, उसके बीच का मनुष्य की आकृति निकाल दें, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। उन्होंने समझाने के लिए कहा था, लोगों ने मूर्ति बैठा दी। तो वो मूर्ति मंदिरों में होना ही नहीं चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, और उसको मंदिरों में रखना भी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी मीना जैन नरघैया, और तैयार रहें राकेश बासल जी। दोनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, हम 16 कारण व्रत करते हैं, 16 कारण व्रत करते हैं, 1 महीने के रहते वो 16 कारण व्रत करते हैं, उसमें बीच में दूसरे व्रत की भी पूजा कर लेते, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए महाराज जी? देखो, अनायास आ जाता है तो अलग चीज़ है। यदि आ जाता है, एकदम तुम्हारा नियम भाव नहीं था फिर भी पड़ गया, तो वो उस नियम के साथ वो भी पालन हो जाएगा। दोनों पूजाएं करना पड़ेंगी, दोनों जाप देना पड़ेगा, उपवास एक में ही चल जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा रखें राकेश बासल जी। चला करके नहीं करना कि हमारे एक साथ दोनों पड़ जाएंगे, अनायास पड़ जाए तो। इसके बाद जिज्ञासा रखें मीना जैन जी की हो गई, राकेश बासल जी जिज्ञासा रखेंगे, और तैयार रहें कल्पना जैन। तू ही मुनिराज के चरणारविंद में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे साथ नन्हे जैन मंदिर के समस्त धर्मज्ञ जनों का, नर नारी का भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मैं एक जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा भी है, और एक धार्मिक स्थल के अनेक जीवों की, छोटे छोटे जीवों की हिंसा का विषय भी है। दोनों विषय हैं, दोनों आवश्यक हैं, तो जो आप आदेश दें पहले मैं वो करूँ। एक जिज्ञासा आप संक्षिप्त में रख दें। मेरी जिज्ञासा एक है, और एक समस्या है जो नहीं, संक्षिप्त में कर दें जो भी है। अभी तक तो आप बोल ही देते, समय खराब कर रहे हो। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आत्महत्या, अभी बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं शहर में, यहीं पर इसी क्षेत्र में हुई हैं। तो आत्महत्या करने के बाद जीव किस योनि में जन्म लेता है? आत्महत्या करने के बाद जीव किस योनि में जन्म लेता है? आत्महत्या करने वाला जीव कहाँ जाएगा?
हाँ दूसरा बोलो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं। हाँ बोलो बोलो, हाँ ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं कि जिसने आत्महत्या की है उसकी आत्मा आई है और उसने अपनी समस्या बताई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। उसने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, ऐसा भी एक घटना हुई है अभी यहीं जबलपुर में। तो मतलब व्यंतर योनि में भी देखी गई हैं वो आत्माएं जिन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाला जीव जो है नियम से दुर्गति को प्राप्त होता है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा है कि जो आत्महत्या करते हैं वे अनेकों बार गर्भ में आते हैं, जन्म लेने के पहले उनका गर्भपात करा दिया जाता है, पर्याप्त तक होने के पहले ही वो मर जाते हैं, अकाल में उनका बार बार मरण होता है। ये हमारे यहाँ रही बात कुछित कदाचित कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो व्यक्ति ऐसा है, अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई सुनते ज़रूर हैं कि वो व्यक्ति आया वगैरह अगले जन्म का बता रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आया, भारत में ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्व भाव में पशु था, मैं हाथी था, मैं शेर था, मैं कुत्ता। सब लोग मनुष्य की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें संदेह के घेरे में हैं, इनके संबंध में आगे पीछे विचार करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, एक सूचना ये थी कि अभी सितंबर माह में हम संपूर्ण परिवार के सहित तीर्थ यात्रा गए थे बुंदेलखंड की तीर्थ यात्रा गया था मैं संपूर्ण परिवार के साथ बुंदेलखंड, जिसमें आहार जी हाँ तो आप बोले ना, जिज्ञासा बोले। जिज्ञासा क्या है? तीर्थ यात्रा जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि तीर्थ यात्रा में सितंबर माह में रात्रि में लोग वंदना करने जाते हैं और जो लाइट जलती है उसमें कीड़े, छोटे छोटे गोल कीड़े बहुत सारे निकल के वो मरते हैं। मरने के बाद सुबह फिर जब वंदना होती तो उसको खाने के लिए चींटे आते हैं, चींटे भी मरते हैं। करोड़ों जीव की हिंसा होती है तब रात्रि की वंदना सफल होती है। समझ गया। युग के अनुसार सावधानी से रखो, सावधानी से परिक्रमा दो, देख करके दो, एक थोड़ी झाड़ू रख लो, झाड़ू लगा करके दीजिए, सावधानी से करिए। और लाइटें दुनिया में जल ही रही हैं, अब इन संबंध में विवेक से काम करो, यही कहना है गुरुदेव। आप अगली जिज्ञासा, बहुत सारे नाम है, अगली जिज्ञासा कल्पना जैन जी की और तैयार रहेंगे अनिल जैन। माइक ऊपर करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा यह है कि हम कहीं रास्ते में जब जाते हैं तो घायल पशु पक्षी मिल जाते हैं, घायल पशु पक्षी मिल जाते हैं, उनको हम रमोकार मंत्र सुनाते हैं, तो मंत्र सुनाते हैं तो उनको कौन सी गति प्राप्ति होती है? अब उनके परिणामों के ऊपर आश्रित है, जिस भाव से उन्होंने सुना होगा उसके कारण चलें। इसके बाद जिज्ञासा रखें, आप सुनाते हैं, अच्छा चलें जल्दी उठो। इसके बाद जिज्ञासा रखें अनिल जैन और तैयार रहे नीति कलरैया मुंबई। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवार बच्चे जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेहनत तो पूरी करते हैं, किंतु जब सफलता नहीं मिलती है तो कहते हैं कि कर्म तो आपने पूरा किया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो कर्म बड़ा है कि भाग्य? बाबू साहब, इस संबंध में मैं भी पूरी मेहनत करता हूँ कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, हो ही नहीं रहा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से सही बता रहा हूँ, लेकिन सफल ही नहीं हो रहा हूँ। क्या करूँ? ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं हम कुवत से ज़्यादा, अब हमें मोक्ष होना ही नहीं है और हम मोक्ष जाने की मेहनत करते फिरते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारी मेहनत सफल। हम उतना ही खावें जितना पच जाए, हम उतने ही आगे बढ़े जितनी हमारी योग्यता है। हमारे अभी क्लर्क बनने की योग्यता नहीं और हम IAS कलेक्टर बनने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें अपनी योग्यता की पहचान करना चाहिए। अपनी योग्यता को पहचान करके यदि हम कदम उठाएंगे तो सफलता ही सफलता है, और योग्यता से बाहर हमको ख्वाब देखेंगे तो विफलता ही विफलता है। इसके बाद जिज्ञासा रखें नीति कलरैया मुंबई और तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला पाटनी जी की जिज्ञासा को लेकर के प्रीति पाली जबलपुर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, किस कर्म के उदय से व्यक्ति अकेला
है और अकेलापन अभिशाप है कि वरदान है? कृपया समझाइए। अकेलापन वरदान है या अभिशाप है, और किस कर्म के उदय से अकेलापन जीवन में आता है? वरदान है, इससे बड़ा और क्या है। यदि किसी से सहयोग न लेना पड़े तो अकेलापन, सारे लोग तीर्थंकर मुनि बन के भीड़ से बचकर जंगलों में भागे, तो अकेलापन तो एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। एकाकीपन तो अच्छा है, वो अपने ऊपर आश्रित है कि हम अकेले रह पाते हैं या नहीं, हमारी क्षमता कितनी है। हमारी शक्तिहीनता है तो हमें सहारे की जरूरत है, इसलिए अकेलापन खलता है। अकेलापन जब खलता है जब कोई व्यक्ति असमर्थ होता है, स्वयं में शक्ति नहीं होती तो लाठी की जरूरत पड़ती है, और जब स्वयं की शक्ति नहीं होती है तो लाठी किसी को अच्छी नहीं लगती। श्रीमती सुशीला पाटनी जी की जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हैं श्रीमती प्रीति पाली जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच उपस्थित हैं अंकित शास्त्री जी। महाराज श्री के चरणों में सुशीला जी पाटनी और तारिका जी पाटनी किशनगढ़ राजस्थान परिवार आर के मार्वल परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप राजस्थान में कहीं भी रहते थे तो ऐसा लगता था कि हम सब आपके पास हैं, आपकी वर्णनाएं हम सबको मिलती रहती थी। अब ऐसा लगता है कि राजस्थान खाली हो गया है। हम ऐसी क्या भावना भावें और क्या जाप मंत्र करें कि आप और आपकी वर्णनाएं राजस्थान में आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जो सीमाएं प्रदेशों की बांध ली है, प्रदेश की सीमा हटा दो, हम पृथ्वी पर ही हैं और हम पृथ्वी पर ही हैं। कोई ज्यादा स्थिति नहीं बनती, पर वो सीमाएं बन जाती हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो वसुदेव कुटुंबकम, जहाँ पृथ्वी है वहाँ पर धर्म है। और ग्रस्तों के लिए आज क्या दूरी और क्या पास, दूरी और पास तो हम लोगों को है पदयात्रियों के लिए, बाकी के लिए, क्योंकि सब प्रदेशों में हर व्यक्ति, हवाएं यदि एक स्थान पर रुक जाएंगी तो दुनिया का क्या होगा, प्रकाश यदि एक स्थान पर प्रकाश होगा तो दुनिया का क्या होगा, पानी एक स्थान पर बरस जाए तो दुनिया का क्या होगा, और साधु एक स्थान पर रुक जाए तो दुनिया का क्या होगा। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसके बाद जिज्ञासा रखें अंकित शास्त्री और तैयार रहें सरला सिंघई। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, भव्य और अभव्य मिथ्या दृष्टि साधु कितने अंग पूर्व के पाठी हो सकते हैं और स्वर्गों में कहाँ तक जा सकते हैं? अभव्य और मिथ्या दृष्टि ये दोनों भिन्न 10 पूर्वी, 11 अंग में और 10वें पूर्व को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक हो सकता है अभव्य भी मिथ्या दृष्टि भी। और 9वें ग्रेविक के अंतिम ग्रेविक तक मिथ्या दृष्टि और अभव्य जा सकता है। अभव्य भव्य तो है, यदि मिथ्या दृष्टि है तो 9वें ग्रेविक तक जाएगा, और सम्यक दृष्टि है तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। अगली जिज्ञासा सरला सिंघई जी की, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय सिंघई मुगावली, और उनके साथ ये बालक आराध्य जैन भी खड़ा हो जाएगा। सामायिक प्रतिमा में अगर समय से सामायिक नहीं दे पाए तो उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? सामायिक प्रतिमा में समय पर सामायिक नहीं दे पाए तो उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? समय पर सामायिक नहीं कर पाए तो सामायिक को डबल कर देना चाहिए, सामायिक का काल बढ़ा देना चाहिए। और महाराज जी, नाम बड़े दर्शन छोटे, इसका सही अर्थ क्या है? नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम यानी उसका बहुत बड़ा नाम है लेकिन उसके काम बहुत छोटे हैं। जैनी कहलाता है और रात में खाता है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। जाति कौन है और खाता क्या है? तो नाम बड़े दर्शन थोड़े। जैनी और अभक्ष खाता है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े।
जैनी है और अभिषेक नहीं करता है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, यूं मानना चाहिए। छोटी नदियां अगली ज्यादा उभराती रुके हैं, रुके इसका- और भी नाम है। संजय सिंघई मुगावली जी अपनी जिज्ञासा रखें, साथ में आराध्य जैन खड़े हो जाएंगे, उसके बाद तैयार रहे रेशमा जैन। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु बारंबार। महाराज श्री, मुझे आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय देवोदय महासंघ में प्रवक्ता के रूप में शामिल किया गया और आज आपके सानिध्य में पहली मीटिंग राष्ट्रीय देवोदय महासंघ की हुई और आपने जो गौशालाओं के लिए एक सूत्र दिया है, बहुत अच्छा सूत्र दिया, और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच का आज कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो देवोदय महासंघ सभी गौशालाओं के लिए सहयोग करता है और जो आपने आज मीटिंग में कहा कि गौशालाओं के लिए देवोदय महासंघ के लिए सहयोग देना चाहिए, तो ये मंच से बात जाए और जो लोग नहीं आ पाए वो सुन पाए। तो हाँ, मेरा तो यही है, जो बड़ा होता है उससे सहयोग लेना नहीं है, बड़े को सहयोग देना है। क्योंकि बड़े को जितना अपन सहयोग देंगे वो और बड़े कार्य करेगा, और जितना हम सहयोग लेंगे बड़ा उतना ही सीमित हो जाएगा। तो संस्थाओं को हमेशा बाहर विचार करना चाहिए, और हमने सारा निर्देशन दिए हैं। हर गौशाला वालों को सच्ची गौशाला वो है जिस गौशाला एक गौशाला हो, एक होटल बनती है 2 साल के बाद वो दूसरी होटल बना देता है, और एक गौशाला बनती है दूसरी साल में वो बंद होने की स्थिति में आ जाती है। कायदा ये होना चाहिए, एक गौशाला इतनी सफल हो कि वो 2-4 साल के बाद दूसरी गौशाला खोलने को तैयार हो जाए। ऐसी कला हुनर सीखना चाहिए, थोड़ा अपनी दैनंदिनी में आ जाए, एक ऐसा बन जाए कि हमें गाय की सेवा करना है और गाय को हमारे लिए एक प्रकार का अपने धर्म का पालन करना है, तो कोई कठिन काम नहीं है, कर जाए। हे गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव कोटिशाह नमोस्तु। गुरुदेव, आपने महावीर जयंती के दिन कहा था कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वो अपनी मन की आंखों से देखता है। गुरुदेव, तो मेरी जिज्ञासा है कि आप अपनी मन की आंखों से देखकर बताइए कि शासनोदय तीर्थ क्षेत्र कैसा बनेगा, हम सब भक्तों को इसका दर्शन करवाइए। नमोस्तु गुरुदेव कोटिशाह नमोस्तु। शासनोदय तीर्थ क्षेत्र को कैसा बनेगा, ये तो मैंने 2011 में देख लिया था बेटा। उस समय का तुम्हारा शायद जन्म हो गया होगा, 11 साल का। तो उस समय की कैसेट रखी हो तो सुनना। मैंने आदिनाथ भगवान के संबंध में क्या बोला था जिस दिन आदिनाथ कमलासन विराजमान हुए थे। और आज जो तुम्हारे लिए मंदिर बनाने की जो बात आई है, 24 बन रही है, आज की कैसेट सुरक्षित रखना। शासनोदय तीर्थ क्षेत्र एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, बहुत अच्छा रूप धारण करेगा। क्योंकि अभी मैं जितना बताऊंगा तो तुम यही कहोगे महाराज आप कह रहे हो, ऐसा होगा कि नहीं, इसलिए मैं देख रहा हूं, तुम देखते जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं।
लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।